A quantity which can be measured is called physical quantity। यानी कि वो मिकदार जिसकी हम पैमाइश कर सकें वो हमारे पास कहलाती है फिज़िकल क्वांटिटीज़। उसकी एग्जांपल हमारे पास है मास है, टाइम है, लेंथ है, एक्सेलेरेशन है, स्पीड है। ये सब हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में हर वो मिकदार जिसकी आप पैमाइश कर सकते हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ में दो चीज़ें कॉमन होती हैं। एक चीज़ होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी होती है उसकी यूनिट। एग्जांपल में हमने लिखा है Q इज इक्वल टू एन यू। यहाँ Q से मुराद क्वांटिटी है, N से मुराद उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और U से मुराद उसका यूनिट है। एग्जांपल हम देखते हैं कि सपोज एक स्टूडेंट है, उसका नाम ज़ैर है, उसकी जो लेंथ है वो है 104 सेंटीमीटर। अब इसमें देखें दो चीज़ें ही हैं, एक है 104 और दूसरा है यहाँ पर cm। 104 उसकी मैग्नीट्यूड है और cm उसका यूनिट है। नबी का है कि जो क्वांटिटी होगी फिज़िकल क्वांटिटी उसकी दो चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड और यूनिट। यहाँ पर 104 मैग्नीट्यूड है और cm यूनिट है। अगर हमारे पास ना क्वांटिटी आ जाती है कांस्टेंट तो ये एक डेफिनेटली प्रूव शुदा बात है। अगर क्वांटिटी कांस्टेंट होगी तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी कांस्टेंट होगी और उसका यूनिट भी कांस्टेंट होगा। दूसरे लफ्ज़ों में उसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगी और उसका यूनिट भी कांस्टेंट होगा। अब हमने लिखा है Q इज इक्वल टू कांस्टेंट तो एन यू भी कांस्टेंट होगा। अगर एन यू कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u, यानी कि यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होगी यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी तो उसका यूनिट छोटा होगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी तो उसका यूनिट बड़ा होगा। जैसा कि ना हमारे पास दो एग्जांपल हैं, एक है L1 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर और दूसरा है L इज इक्वल टू 2500 मीटर। अब देखें जो पहली L1 है उसका यूनिट छोटा है, उसका यूनिट बड़ा है लेकिन उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है। जो दूसरा है उसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, यूनिट क्या है, छोटा है। अब जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है ना उसको डिवाइड किया गया है तीन कैटेगरीज में, तीन हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया है। पहला जो उसका हिस्सा है ना वो है बेस क्वांटिटीज़, दूसरा है उसका ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, तीसरा है उसका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की एक ऐसी किस्म जिसकी बुनियाद पर दूसरी क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन किया जा सके, उसे हम नाम देते हैं बेस क्वांटिटीज़ का। अ टाइप ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऑन द बेस ऑफ अदर क्वांटिटीज़ आर डिफाइंड इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ इस्तेमाल होती हैं उन सब की बुनियाद बेस क्वांटिटीज़ हैं। जितनी हम यूज़ करते हैं वही सब बेस क्वांटिटीज़ ही से निकाली गई हैं। दूसरी हमारे पास है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, अ टाइप ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर ड्राइव्ड फ्राम द बेस क्वांटिटी इज़ कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटी। यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटी की ऐसी किस्म जिसको आप ड्राइव्ड क्वांटिटी से डिफ़ाइन कराते हैं, जिसकी बुनियाद बेस क्वांटिटी हो, जिसकी बुनियाद बेस क्वांटिटीज़ ही हो। अगर आप उनको डिफ़ाइन भी करें तो बेस क्वांटिटी से निकाल कर डिफ़ाइन करें। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ को नाम दिया जाता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का। और जो आगे हमारे पास जैसा कि ना लेंथ, मास है, बल्कि जो इसमें एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी है, ये सब हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। और ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ अब देखें ना हमारे पास जैसा कि वेलोसिटी है उसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम का। जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बेस क्वांटिटी है और जो टाइम है वो भी बेस क्वांटिटी है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है। हमने अभी पढ़ा है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटी से ही ड्राइव कराते हैं, उनकी बुनियाद बेस क्वांटिटी होती है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी बेस क्वांटिटी है
और टाइम भी बेस क्वांटिटी है।